Namaste everyone. Welcome to Sheetal Digital Ocean. Let's learn something new in this video. ये वीडियो में हम देखेंगे कि एरे किसे कहते हैं, वन डायमेंशनल एरे कैसे डिक्लेयर करते हैं, इनिशियलाइज करते हैं. व्हाट इज एरे? तो एरे का मतलब है कि कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स. कैसे एलिमेंट्स का कलेक्शन? जिनकी डेटा टाइप कैसी हो, सेम हो. दैट मीन्स सेम डेटा टाइप के एलिमेंट्स का कलेक्शन जो है उसको हम बोलेंगे एरे. उसको अलग लैंग्वेज में ऐसा भी बोल सकते हो कि ग्रुप वैल्यू ऑफ सेम डेटा टाइप. ओके, मतलब सेम चीज़ ही हुई कि आपके पास बहुत सारी वैल्यूज है बट तो सारी वैल्यू की डेटा टाइप क्या है, सेम. सपोज इंटीजर है तो सारे इंटीजर ही होंगे, फ्लोट है तो सारे फ्लोट ही होंगे. ओके, और जो एरे कहाँ यूज होता है? जहाँ पे भी आपको लिस्ट है ना रिप्रेजेंट करवाना हो, वो लिस्ट हो चाहे नंबर का, नेम का, मार्क्स का, कोई भी लिस्ट हो, उसको हम रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं एरे. एरे है वो डिराइव्ड डेटा टाइप है. एग्जाम्पल जैसे हमने बोला कि लिस्ट ऑफ नंबर है, लिस्ट ऑफ मार्क्स है, तो ये सारे रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करेंगे एरे को. अब प्रॉपर्टीज है एरे की, कुछ याद रखना आप कि जो भी एरे में एलिमेंट्स है, वैसे जैसे मैंने पहले बताया आपको कि सारे जो एलिमेंट्स है उसकी डेटा टाइप कैसी रहेगी, सेम डेटा टाइप रहने वाली है. क्या है? सेम डेटा टाइप रहने वाली है. जो भी एरे में एलिमेंट्स हैं वो स्टोर कैसे होंगे? तो एक कंटिन्यूस होंगे. मतलब कि ये जो हमारी मेमोरी होती है ना, सी लैंग्वेज, हमारी जो मेमोरी होती है ना कंप्यूटर की, तो उसमें ये ऐसे कंटिन्यू स्टोर होंगे. ऐसा नहीं है कि एक ब्लॉक यहाँ पे स्टोर है, दूसरा ब्लॉक यहाँ पे है, तीसरा ब्लॉक यहाँ पे, ऐसा नहीं होगा. क्या होगा? ये कंटिन्यूस मेमोरी में स्टोर होंगे. मतलब फर्स्ट एलिमेंट यहाँ, सेकेंड यहाँ, थर्ड यहाँ, फोर्थ यहाँ, फिफ्थ यहाँ, ऐसे लीनियर फॉर्म में ही स्टोर होगा. अब जो एरे है, तो ये जो एरे है तो उसकी इंडेक्स यहाँ पे 0 से स्टार्ट होगी. क्या होगी? 0 से स्टार्ट होगी उसकी इंडेक्स. और जो भी एलिमेंट्स जितने भी हम यहाँ पे स्टोर करवा रहे हैं, आप देख सकते हो वो अलग अलग मेमोरी एड्रेस पे ही स्टोर होंगे. ऐसा नहीं है कि एक ही मेमोरी एड्रेस पे सारे स्टोर हो जाएंगे, नहीं. सारे जो भी जितने भी एलिमेंट है उनका मेमोरी एड्रेस क्या होगा? अलग अलग होगा. और जो एरे का नाम हम देंगे, सपोज ये लिस्ट बनाया है, इसको हम नाम दे रहे हैं कैपिटल ए, तो एरे का ये जो नाम होगा ना, वो क्या इंडिकेट करेगा? तो स्टार्टिंग करेगा इंडिकेट. क्या करेगा? स्टार्टिंग, मतलब स्टार्टिंग एड्रेस, मतलब ये जो है ना फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस, वो इंडिकेट करेगा. ये हमारा जो नेम होगा एरे का, वो. एरे की साइज जो हम दे रहे हैं, अगर ये एरे 5 का है तो जो ये साइज है वो कौन सी होगी? बट ऑब्वियसली न्यूमेरिक ही होनी चाहिए. ऐसा नहीं है कि ए साइज. कोई जो भी एरे की साइज है वो क्या होनी चाहिए? न्यूमेरिक होनी चाहिए. तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आप याद कर लो. बहुत इजी पॉइंट्स है, फटाफट हम रिवाइज कर लेते हैं. क्या होना चाहिए? जितने भी एलिमेंट है उनकी डेटा टाइप सेम होनी चाहिए. मेमोरी लोकेशन कैसा होगा उसका? कंटिन्यू होगा. जो भी एलिमेंट स्टार्ट होंगे, इंडेक्स क्या होगी उसकी? 0 से ही स्टार्ट होने वाली है. सारे एलिमेंट्स जो स्टोर होंगे वो सेपरेट मेमोरी लोकेशन पे स्टोर होने वाले. जो एरे का नेम है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? एड्रेस ऑफ द स्टार्टिंग एलिमेंट, मतलब फर्स्ट एलिमेंट का जो एड्रेस है वो रिप्रेजेंट करेगा. और एरे की साइज क्या होनी चाहिए? ऑलवेज न्यूमेरिक होनी चाहिए. अब देखते हैं टाइप्स ऑफ एरे. तो 3 टाइप के एरे होते हैं. फर्स्ट होता है वन डायमेंशनल, सेकेंड होता है 2 डायमेंशनल, एंड फिर होता है मल्टी डायमेंशनल. तो अभी हम देखते हैं डिटेल में वन डायमेंशनल एरे किसे कहते हैं. तो वन डायमेंशनल एरे दैट मीन्स कि उसमें सिर्फ एक ही डायमेंशन है, उसको हम बोलेंगे वन डायमेंशनल एरे. और वन डायमेंशनल एरे है, उसकी सिंटेक्स कुछ इस तरह है. तो उसको डिक्लेयर करने के लिए आपको ऐसे लिखना पड़ेगा. यहाँ पे हमको क्या लिखनी पड़ेगी? डेटा टाइप लिखना है. यहाँ पे क्या लिखना है? एरे नेम एंड देन उसकी साइज. यहाँ पे सपोज मेरे को इंटीजर एरे डिक्लेयर करना है तो मैं यहाँ पे लिखूंगी इंटीजर. एरे नेम सपोज मुझे ए देना है तो मैं यहाँ पे दूंगी ए. और ब्रैकेट में मैं यहाँ पे साइज दूंगी कि मुझे कितने एलिमेंट्स का एरे क्रिएट करना है. सपोज 10 का करना है तो मैं यहाँ पे दूंगी 10. अगर 5 का करना हो तो आप यहाँ पे लिखोगे 5. अगर 4 का करना हो तो आप लिखोगे यहाँ पे 4. क्लियर? अगर फ्लोट एरे डिक्लेयर करना है तो आप कैसे लिखोगे? फ्लोट एक्स एंड यहाँ पे उसकी साइज. तो एरे डिक्लेयर, वन डायमेंशनल एरे ऐसे डिक्लेयर होता है. कैसे? यस, आपको क्या करनी है? डेटा टाइप, यहाँ पे एरे का नाम देना है और यहाँ पे साइज देनी है.
साइज दैट मीन्स कि आपको जो एरे लिस्ट बना रहे हो उसमें कितने एलिमेंट स्टोर करवाने, सिंपली मतलब वो स्टोर दैट मीन्स कि कितने एलिमेंट्स वो एरे होल्ड कर सकता है, उसको हम बोलेंगे साइज। तो यहाँ पे हमने डिक्लेरेशन देख लिया। अब हम देखते हैं कि डिक्लेयर करते हैं तब क्या होता है। तो डिक्लेयर जब करोगे आप ऐसे कुछ एरे की इंटीजर नम 5, तो क्या होगा, मेमोरी में ना ऐसे 5 ब्लॉक्स मिल जाएंगे आपको। यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं होंगी स्टार्टिंग में, ये खाली 5 ब्लॉक्स मिल जाएंगे। जैसे जैसे आप वैल्यू दोगे ना वैसे वैसे यहाँ पे एक एक वैल्यू स्टोर होती जाएगी। सपोज आप यहाँ पे ऐसे वैल्यू देते हो कि num 2 में आप सपोज दे रहे हो 10, तो num 2 जो होगा ना उसमें 10 वैल्यू स्टोर होगी। यहाँ पे सपोज आप ऐसा लिखोगे कि num 1 इज इक्वल टू 4, तो यहाँ पे 4 वैल्यू स्टोर होगी। num 0, तो यहाँ पे होगी वैल्यू 20 स्टोर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 20। ओके, तो ऐसे ही 1 बाय 1 वैल्यू स्टोर होती जाएगी। तो अब भी आपने सिर्फ इतना ही देखा है कि डिक्लेरेशन कैसे किया जाता है। तो ये इनिशियलाइजेशन हम अभी आगे देखते हैं। अभी सिर्फ इतना याद रखो कि एरे को डिक्लेयर कैसे करते हैं। तो एरे को डिक्लेयर करने के लिए क्या लिखना है, पहला उसके डेटा टाइप लिखनी है। डेटा टाइप अगर सपोज इंटीजर है तो इंटीजर, फ्लोट हो तो फ्लोट, कैरेक्टर हो तो कैरेक्टर। यहाँ पे एरे का नाम देना है, आपको जो भी नाम देना हो वो यहाँ पे नाम दे सकते हो। यहाँ पे सपोज मैं एक्स दे रही हूँ, यहाँ पे एरे की साइज देनी है। साइज दैट मीन्स कि वो एरे जो एक्स एरे है वो कितने एलिमेंट होल्ड कर सकता है। क्लियर ये डिक्लेरेशन आपको। अब हम देखते हैं इनिशियलाइजेशन। अभी कोई भी चीज़ का इनिशियलाइजेशन करते हो ना तो वो आप 2 टाइम पे कर सकते हो। एक होता है जब हम प्रोग्राम लिखते हैं तभी हम वैल्यू दे दे, और एक होता है हम यूज़र के पास से वैल्यू दे। तो पहले हम देखते हैं कि अगर हम प्रोग्राम लिख रहे हैं उसी टाइम पे अगर हमको वैल्यू देनी है तो हम वो कैसे दे सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या लिखना है, ये जो चीज़ है ना ये सेम तो हम डिक्लेरेशन में लिखिए वही चीज़ है, ये सारी चीज़ जो हमने डिक्लेरेशन में ऑलरेडी लिखी हुई है। सिर्फ यहाँ पे क्या याद ऐड करना है, लिस्ट ऑफ वैल्यू इनिशियलाइज करने, और सारी वैल्यू कैसे, कॉमा से सेपरेट होती रहेगी। डिटेल में मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ कि आप इनिशियलाइज इस तरह से कर सकते हो। सपोज आपने यहाँ पे एक एरे लिया है नम नाम का, उसमें 5 एलिमेंट दिए और ऐसे आपने इनिशियलाइज कर दिया है। ओके, तो क्या इसका मतलब होगा कि नम ऑफ 0 में वैल्यू होगी 30, नम ऑफ 1 में वैल्यू होगी 4, नम ऑफ 2 में वैल्यू होगी 18, नम ऑफ 3 में वैल्यू कौन सी आएगी 5, नम ऑफ 4 में कौन सी आएगी 20। क्लियर, समझ में आया आपको। अगर आपने क्या किया है, ज़्यादा दे दी है, साइज ज़्यादा दे दी है एंड देन कम दिए हैं एलिमेंट्स यहाँ पे, तो क्या होगा, पहले नम ऑफ 0 में 30 स्टोर हो जाएगा, नम ऑफ 1 में 4 स्टोर हो जाएगा, नम ऑफ 2 में 18 स्टोर हो जाएगा, और बाकी की जो जगह रहेगी वहां पे वो बाय डिफॉल्ट 0 0 ऐड कर देगा। क्लियर। अगर आपने क्या किया है, एलिमेंट ज्यादा दिए हैं और एरे की साइज कम दी है तो क्या आएगी, एरर आएगी हमारी। और आप यहाँ पे साइज ओमिट भी कर सकते हो, डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हो। अगर ऐसे कुछ लिखा है तो कंपाइलर ऑटोमेटिकली डिसाइड कर लेगा कि ये एरे की साइज हमको क्या रखनी है। अभी थोड़ा बाउंस गया हो सपोज, तो हम अभी अब प्रोग्राम में देखेंगे तो ज़्यादा आइडिया आएगा आपको। तो लेट्स सी, हम यहाँ पे हमारे VS कोड के अंदर आ गए हैं। हम यहाँ पे एक न्यू प्रोग्राम क्रिएट करते हैं। यहाँ पे हम देते हैं नाम array.c। ओके, यहाँ पे हमने मेन फंक्शन क्रिएट कर दिया। यहाँ पे हम हैज़ इंक्लूड studio.h लिख देते हैं, और यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, डिक्लेयर करते हैं एरे को। एरे को डिक्लेयर करना, तो सपोज इंटीजर a एंड यहाँ पे मैं साइज देती हूँ 5। ओके, अब यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, एक एक को वैल्यू देती हूँ। सपोज a ऑफ 0 को वैल्यू देती हूँ इज इक्वल टू 0, a ऑफ 1 को वैल्यू देते हैं इज इक्वल टू 1, a ऑफ 2 को वैल्यू देते हैं इज इक्वल टू 2, एंड a ऑफ 3 को वैल्यू देते हैं इज इक्वल टू 3। ओके, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, प्रिंट करवाते हैं कोई भी एक वैल्यू। प्रिंट एफ %d, कौन सी प्रिंट करवानी है वो लिख दो आप। यहाँ पे a ऑफ 1 प्रिंट करवाना है तो a ऑफ 1 लिखते हैं हम यहाँ पे, सेमीकोलन एंड सेव।
यहाँ पे अब हम इसको रन करते हैं। ए ऑफ 1 मतलब हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए, 1 वैल्यू आनी चाहिए। ओके, तो आप देख सकते हो हमारा आउटपुट आ गया 1। यहाँ पे हम ए ऑफ 1 की जगह पे सपोज लिखते हैं 3, तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, 3, जो हमने यहाँ पे वैल्यू दी है वो। ऐसे हम इंडिविजुअली भी वैल्यू दे सकते हैं, बट हमको ऐसे वैल्यू नहीं देनी है, हमको ऐसे वैल्यू नहीं देनी है। तो हम यहाँ पे भी ऐसे इज इक्वल टू कर 1 2 3 4 5 एलिमेंट है, 5 दे सकते हैं। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ए ऑफ 3 को हम क्या करवाना चाहते हैं, प्रिंट करवाना चाहते हैं। तो ये 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स एंड 3 इंडेक्स, मतलब 4 वैल्यू हमारी प्रिंट होनी चाहिए, राइट। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारी 4 वैल्यू प्रिंट हो गई। तो आप ऐसे भी वैल्यू दे सकते हो। अगर मैंने साइज 5 दिया है एंड एलिमेंट 6 देती हूँ तो क्या होगा, देखते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारी एरर आई। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो साइज है उससे ज़्यादा हम एलिमेंट स्टोर नहीं करवा सकते। ओके, उससे कम आप करवा सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है, बट उससे ज़्यादा आप नहीं करवा सकते। अब ये आपको समझ में आ गया कि कैसे हम एरे को डिक्लेयर करते हैं, कैसे हम इनिशियलाइज करते हैं। अब ये चीज़ आई कि एक्सेस कैसे करते हैं। यहाँ पे तो हमने एक एक एलिमेंट को एक्सेस किया। यहाँ पे ए ऑफ 3 लिखा तो एक एलिमेंट आया, यहाँ पे ए ऑफ 2 लिखूंगी तो एक एलिमेंट आएगा, बट मुझे पूरा एरे एक्सेस करवाना है, मतलब कि एरे में जितनी वैल्यू है वो सारी प्रिंट करवानी है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मैं लिखूंगी फॉर लूप, राइट। यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर लूप। यहाँ पे हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, यहाँ पे इंटीजर आई इज इक्वल टू आई, सिर्फ आई डिक्लेयर कर देते हैं, चलेगा, इट्स ओके। यहाँ पे हम दे देते हैं साइज 5 आई प्लस प्लस, और यहाँ पे हम लिखेंगे ए ऑफ आई, और एवरी टाइम यहाँ पे स्पेस दे देते हैं। ओके, अब इसको रन करते हैं। तो आप देख सकते हो सारे एलिमेंट आ गए हमारे, 1 2 3 4 5। ये कहाँ से एक हॉरिजॉन्टल में आया। अगर आपको वर्टिकल में चाहिए तो आप यहाँ पे क्या कर दोगे, /n। अब इसको रन करो, तो आप देख सकते हो हमारी वैल्यू आएगी 1 2 3 4 5। इसमें क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा, तब आई की वैल्यू यहाँ पे पहले 0 आएगी, फिर 1 आएगी, फिर 2 आएगी, फिर 3 आएगी, फिर 4, ऐसे ही कंटिन्यू चलता रहेगा। और ऐसे आप एक्सेस करवा सकते हो जितने भी एलिमेंट्स एरे में हैं उसको, ओके, यूजिंग फॉर लूप। क्लियर, आपको आइडिया आ गया कि 1 डायमेंशन एरे कैसे डिक्लेयर करते हैं, 1 डायमेंशन एरे में कैसे हम वैल्यू असाइन कर सकते हैं, एंड 1 डायमेंशन एरे को हम यूजिंग लूप कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये सेम एग्जांपल ही है, तो हम कैसे असाइन कर सकते हैं ये भी देख लिया हमने, कैसे एक्सेस कर सकते हैं ये भी देख लिया है। नाउ लेट्स सी कि अगर ये जो 1 डायमेंशनल एरे हमने लिया है, ये 1 डायमेंशनल एरे की वैल्यू हम यूजर से लेना चाहते हैं, दैट मीन्स कि यूजर इसकी वैल्यू दे, ना कि हम यहाँ पे डायरेक्टली प्रोग्राम के अंदर लिखते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले मैं यहाँ से वैल्यू रिमूव कर दूंगी। यहाँ पे मैं लिखूंगी printf एंटर वैल्यू ऑफ a ऑफ %d, एंड यहाँ पे हम लिखेंगे i। यहाँ पे हम लिखेंगे scanf %d क्यों, क्योंकि हमने इंटीजर टाइप का एरे लिया है। यहाँ पे लिखेंगे m% ऑफ i। ओके, अभी यहाँ पे सेमीकोलन एंड यहाँ पे ये खत्म। इसको हम क्या करते हैं, अब रन करते हैं। रन करने से पहले मैं इसको यहाँ से क्लियर कर देती हूँ। अभी हम इसको रन करते हैं। देखा, पूछा एंटर द वैल्यू ऑफ a ऑफ 0। सपोज मैं देती हूँ 1, फिर 2, फिर 3, फिर 52, फिर 62। आप देख सकते हो ये सारी वैल्यू मैंने क्या की, खुद दी एरे की। ओके, हमने पूछा यूजर से कि भाई आप एंटर करो अपनी वैल्यू, तो यहाँ पे एंटर वैल्यू हमने कर दी। अब ये जो वैल्यू स्टोर हुई है ना, उसको हमको क्या करना है, उसको हमको डिस्प्ले करवाना है, एक्सेस करवाना है। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, तो उसके लिए भी सेम हम एक फॉर लूप लेंगे।
यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्कैनएफ को हटा देंगे क्योंकि हमको सिर्फ प्रिंट ही करवाना है, इसलिए हम स्कैनएफ नहीं लेंगे। यहाँ पे हम लिखते हैं वैल्यू ऑफ ए ऑफ 0, यहाँ पे ए ऑफ आई पहले आ गया, एंड देन यहाँ पे हम लिखेंगे ए ऑफ आई, यहाँ पे हम लिखेंगे परसेंटेज डी, और एवरी टाइम न्यू लाइन पे जाना है तो स्लैश एन न्यू। अब हम इसको रन करते हैं। यहाँ पे पूछा एंटर द वैल्यू ऑफ ए ऑफ 0, मैं देती हूँ सपोज 10, फिर देते हैं हम 25, फिर देते हैं हम 36, फिर हम देते हैं 20, और फिर हम देते हैं 40। तो आप देख सकते हो हमारी वैल्यू सारी आ गई जो जो हमने दी थी, 10, 25, 36, 20, 20, 40। तो यहाँ पे भी देख सकते हो 10, 25, 36, 20 एंड 40। तो ये क्या हुआ, आपने यूजर के पास से एरे की वैल्यू ली और उस एरे की वैल्यू को आपने सिंपल प्रिंट करवाया। यहाँ पे आप सोच रहे हो कि 2 बार परसेंटेज डी क्यों लिखा है, तो पहला परसेंटेज डी में कौन सी वैल्यू प्रिंट कर रही है, आई की, तो आई की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, 0, तो दैट मीन्स ये जो है ना 0, 1, 2, 3, 4, वो प्रिंट करवाने के लिए हमने यहाँ पे परसेंटेज डी लिया है जहाँ पे आई की वैल्यू प्रिंट होगी। और ए ऑफ आई दैट मीन्स पहले आई की वैल्यू 0 होगी, मतलब ए ऑफ 0, तो ए ऑफ 0 में हमने कौन सी वैल्यू दी थी, 10, इसलिए यहाँ पे 10 प्रिंट हुआ। होप आपको समझ में आया होगा कि 1 डायमेंशनल एरे कैसे डिक्लेयर करते हैं, उसको कैसे हम प्रोग्राम के अंदर वैल्यू असाइन कर सकते हैं, एज वेल एज हम यूजर के पास से उस वैल्यू कैसे ले सकते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा आपको लिखकर भी समझा देती हूँ कि कैसे एग्जीक्यूट होता है। यहाँ पे हमने लिखा था एंटर द वैल्यू ऑफ एलिमेंट, यहाँ पे पहले क्या होगा, ए ऑफ आई, ए ऑफ आई, आई की वैल्यू क्या है, पहले 0 है, तो इसका मतलब क्या होगा, पहले इसका मतलब पहले होगा ए ऑफ 0। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू एंटर करेगा ना वो ए ऑफ 0 में स्टोर होगी। सपोज 10, तो यहाँ पे ए ऑफ 0 में क्या हुआ, ए ऑफ 0 होल्ड करेगा 10 वैल्यू, फिर आई की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीमेंट होकर 1 हो गए, और कंडीशन चेक होगी तो 1 इज लेस देन 3, कंडीशन ट्रू है, तो ए ऑफ 1 में सेकेंड वैल्यू होल्ड होगी, तो सेकेंड सपोज आप 20 देते हो तो यहाँ पे 20 आ जाएगा। क्लियर, समझ में आया। ऐसे ही ए ऑफ 2 में भी आएगा वैल्यू 30, जैसे ही 3 वैल्यू हो जाएगी तो क्या होगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो आपकी 3 वैल्यू ही आ गई। अब ये जो वैल्यू आई है उसको एक्सेस करना है, तो ए ऑफ 1 को एक्सेस करेंगे तो 20 रिजल्ट मिलेगा, ए ऑफ 2 को एक्सेस करेंगे तो 30 मिलेगा, बट सारे को एक्सेस करना है, इसीलिए हमने क्या यूज किया, फोर लूप यूज किया। फोर लूप में यहाँ पे परसेंटेज डी लिखा, और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, ए ऑफ आई, आई की वैल्यू पहले क्या रहेगी, 0, तो ए ऑफ 0 आएगा पहले, तो ए ऑफ 0 में क्या है 10, तो 10 प्रिंट होगा। फिर क्या होगी, आई की वैल्यू 1, तो ए ऑफ 1, तो ए ऑफ 1 में क्या है 20, तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा 20। गॉट इट, समझ में आया। ये प्रोग्राम आप खुद लिखना और रन करना तो ज़्यादा समझ में आएगी। जहाँ पे भी आपको कोई भी डाउट आ रहा है तो प्लीज़ हमको कमेंट करके बताओ, हम आपके डाउट सॉल्व करने में आपकी हेल्प करेंगे। और ये जो इसमें कुछ भी डाउट आ रहा है आपको, 1 डायमेंशन एरे क्या है, इसको डिक्लेयर करने में डाउट आ रहा है, इनिशियलाइज करने में या एक्सेस करने में कोई भी डाउट है तो आप हमको कांटेक्ट कर सकते हो, आप कमेंट भी कर सकते हो हमको, एंड हम ट्राई करेंगे कि आपके जितने भी डाउट्स हैं हम उसको सॉल्व कर सकें। Thank you for watching this video. See you guys in the next video.